नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे 40 लोकसभा की 40 खबरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी सीट पर वोटिंग हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सभी सीटों पर 63.50% वोट डाले गए। वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हुआ और बस्तर में 63.41% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसे सुकमा कोंटा में शाम 3 बजे मतदान समाप्त हुआ और सभी 234 केंद्रों पर ईवीएम सील कर दिया गया। सुकमा जिले में शांतिपूर्ण तरीके से 46.65% मतदान हुआ और इस बार सबसे अनोखी बात यह रही कि यहां महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा दिखी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदान किया। दीपक बैज ने अपने परिवार के साथ गृहग्राम में वोट डाला और इस दौरान उन्होंने बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि 2019 में बस्तर सीट से दीपक बैज ने ही जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग को लेकर जमकर उत्साह देखने को मिला। बस्तर में बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले। इस दौरान लोग अनोखे अंदाज में वोट डालने की अपील करते भी नजर आए। जगदलपुर के भगत सिंह बूथ पर वोट डालने पहुंची एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने गाना गाकर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया। बस्तर के कोंडागांव विधानसभा और नारायणपुर विधानसभा से मतदान दलों की वापसी हुई तो इस दौरान बेहद ही अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां कलेक्टर ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दलों को फूल देकर उनका शुक्रिया अदा किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने जगदलपुर में पहुंचकर मतदान किया है। साथ ही लोगों से भी मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बस्तर के बीजेपी जीत का दावा किया है और किरण सिंह देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के साथ है। विधानसभा की तरह ही लोकसभा में भी बीजेपी की बम्पर जीत होगी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के बस्तर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान इस पर सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अच्छे से मतदान होना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने जवानों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों की बहादुरी के कारण मत प्रतिशत बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप की जीत का दावा भी किया। बालाघाट में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मतदान कर लोगों से वोट की अपील की। साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा किया। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने कहा कि इस बार लोगों में जमकर उत्साह है और वो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सारस्वत ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मंडला से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम ने अपने गांव बरनई में अपने परिवार के साथ वोटिंग की। मतदान के बाद उन्होंने मंडला सीट पर अपनी जीत का दावा भी किया। ओमकार सिंह मरकाम का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते से है। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने गांव जेवरा में वोट डाला। फग्गन सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आपको बता दें कि 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का मुकाबला पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम से है। छिंदवाड़ा में वोटिंग को लेकर जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने छापाखाना के मतदान केंद्र पर वोट डाला और इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा की जनता बदलाव के मूड में है। जनता पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा जताने जा रही है। छिंदवाड़ा में वोटिंग के दौरान सियासत की अलग ही घटना देखने को मिली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए महापौर विक्रम आहाके कांग्रेस का समर्थन करते नजर आए। विक्रम आहाके ने वीडियो जारी कर कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं कांग्रेस और कमलनाथ का समर्थन करूंगा। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने 15 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी के साथ चले गए थे।
छिंदवाड़ा में मतदान के दौरान दीपक सक्सेना का वीडियो जमकर वायरल हुआ। ये वही दीपक सक्सेना है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वीडियो में जहां वे विवेक बंटी साहू के समर्थन में वोट करने की अपील करते नजर आए, तो वहीं उन्होंने कहा कि ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, जो पूरी तरह गलत है। मैं बीजेपी में ही रहूंगा। नरसिंहपुर के गोटेगांव लोकतंत्र की एक और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां एक दूल्हे ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। दूल्हा दीपक राय का कहना है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। नरसिंहपुर के गोटेगांव में मतदान को लेकर जमकर उत्साह देखने को मिला। यहां हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने पहुंचे थे और ट्रांसजेंडर लवली नायक ने भी वोट डाला और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। आपको बता दें कि गोटेगांव छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आता है, लिहाजा यहां पहले चरण में मतदान हुआ। सीधी से लोकसभा के महापर्व पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई, जो लोगों के लिए उदाहरण बन गई। यहां शादी के तुरंत बाद एक जोड़ा मतदान करने पहुंचा। इस दौरान पति पत्नी दोनों ने एक साथ मतदान किए। सीधी के दक्षिण करौंदिया निवासी जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी प्रतिमा सिंह के साथ वोट करने आए थे और इस दौरान दोनों ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। शहडोल लोकसभा क्षेत्र से लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। बेमहौरी पोलिंग बूथ नंबर 270 पर एक दुल्हन दूल्हे के साथ वोट डालने पहुंची और दुल्हन ने विदाई से पहले मंडप से सीधे पोलिंग बूथ पहुंच गई और वोट डाला। बताया जा रहा है कि दुल्हन कविता ने दूल्हा पक्ष से वोट डालने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद परिजन ने विदाई से पहले उसे दूल्हे के साथ मतदान के लिए भेज दिया। कविता ने पहले वोटिंग की, इसके बाद उसकी विदाई की रस्म हुई। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां बारात आने से पहले दुल्हन लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने पहुंची और मतदान किया। वहीं गिरोला जड़ीपारा के मतदान केंद्र से भी एक उदाहरण पेश करती तस्वीर सामने आई। यहां मेहंदी लगे हाथों में वोटर कार्ड लेकर पहुंची दीपिका दीवान ने मतदान किया। एक वोट की क्या कीमत होती है, ये जानना है तो शहडोल की श्रद्धा बियानी से पूछिए। श्रद्धा लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए 7 समुंदर पार से इंडिया आई और लोकतंत्र के महापर्व में उन्होंने हिस्सा लिया। श्रद्धा ने अनूपपुर के वार्ड नंबर 12 में वोट डाला और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। श्रद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को वहीं से वोट डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। मंडला में मतदान को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। इस दौरान 2 तस्वीरें भी सामने आई जिन्होंने सभी का दिल जीत लिया। एक तरफ बैगा ग्राम बोना की बैगा महिलाओं ने गीत और नृत्य के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर शाहपुरा के मोह गांव में ग्रामीण नर्मदा नदी के पैदल पार कर अपना वोट डालने पहुंच गए और मोह गांव के लोगों को 2 किलोमीटर दूर सलैया जाना पड़ता है। ग्रामीण पूरे उत्साह से सलैया पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। चुनाव के दौरान बस्तर से 2 ऐसी तस्वीरें आई जिसने लोगों को दुखी कर दिया। एक तस्वीर आई बीजापुर से, जहां चुनाव के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। सीआरपीएफ जवान देवेंद्र कुमार इस हादसे की चपेट में आ गए और जगदलपुर में इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके से आई, जहां यूबीजीएल शेल फटने से सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मतदान के दौरान नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की धमकी दी। नक्सलियों ने मंत्री केदार कश्यप के करीबियों को मौत की सजा का फरमान सुनाया। जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, गुलाब बघेल और शांतनु दुग्गा के नाम नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया। इस पर्चे में लिखा था, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो, भाजपा कांग्रेस को मार भगाओ। पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन बैन है, लेकिन सिंगरौली के कुछ पोलिंग बूथों के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। कुछ लोग बूथ के अंदर की फोटो खींचकर इसे वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो जमकर वायरल हो रही है। कटनी के बड़वारा में कुछ पोलिंग बूथों पर बुजुर्गों को मतदान डालने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मझगवा के पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं वोट डालने पहुंची, लेकिन आधार कार्ड और आईडी कार्ड भूल जाने की वजह से काफी देर तक उन्हें बैठा रहना पड़ा। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में कटनी का बड़वारा क्षेत्र आता है।
जबलपुर के ग्रामीणों ने मतदान के बीच चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। धरहर गांव के 800 से ज्यादा ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए कहा कि कई सालों से गांव में सड़क नहीं बन पाई है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, आज पहले चरण के तहत जबलपुर में वोटिंग हुई है। शहडोल के जैतपुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। पोलिंग बूथ क्रमांक 181 में लोग ग्रामीणों के थाना बदलने से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि केशवाही चौकी क्षेत्र बदलकर 40 किलोमीटर दूर कर दिया गया और वहीं गांव में पानी की कमी से भी लोग परेशान हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम गांव पहुंची और समझा बुझाकर मतदान शुरू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के पक्ष में सभा करते हुए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2019 में विश्वास लेकर आया था और 2024 में गारंटी लेकर आया हूं। मोदी की गारंटी है कि गरीब, किसान, युवा और माताओं बहनों को 100% सुविधाएं मिले। उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी सक्ती में सभा करेंगे और सभी की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने बैठक की और आगे की रणनीति भी बनाई गई है। बीजेपी ने पीएम मोदी की सभा में 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। अनुराग सिंह देव ने कहा कि पीएम की सभा को लेकर लोगों और कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। कोरबा के पसान में सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने कोरबा से प्रत्याशी सरोज पांडे को जिताने की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिससे छोड़कर लोग भाग रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। साथ ही सीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी तक कह डाला। जांजगीर चांपा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के नामांकन में शामिल हुए, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की गारंटी और उनके मेहनत को लोगों के सामने रखा। वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम साय ने कहा, मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के साथ है। हम पूरी 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य राजकुमार साहू और नवागढ़ जनपद उपाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए। टीकमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अलग अंदाज में दिखे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रोड शो के दौरान सीएम मोहन यादव ने गन्ने के ठेले पर पहुंचकर गन्ने का जूस निकाला। सीएम ने अपने हाथों से चरखी चलाई और गन्ने का रस निकालकर बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक और बाकी कार्यकर्ताओं को पिलाया। सीएम ने भी गन्ने के रस का स्वाद चखा। साथ ही ठेले वाले को प्लास्टिक के गिलास में रस न पिलाने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं विदिशा के रायसेन से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरकर नर्तक दल की महिलाओं से मिले और कहा कि ये मेरी लाडली बहनें हैं। उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पर अब संतोष का भाव है, क्योंकि आज उन्होंने पूरे परिवार यानी रायसेन की जनता के साथ नामांकन भरा है। साथ ही कहा कि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा को रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए आशीर्वाद दिया है, लेकिन हम सब रिकॉर्ड तोड़ेंगे और मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी 29 के 29 कमल खिलाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिवराज सिंह चौहान की नामांकन रैली में शामिल हुए। सागर से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण बुदेला ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस नामांकन रैली में शामिल हुए। जीतू पटवारी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। इस बार सरकार को बदलना है। रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। विकास उपाध्याय जिला कांग्रेस भवन से शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। विकास उपाध्याय ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। उनके साथ छाया वर्मा, प्रमोद दुबे और पूर्व विधायक धनेंद्र साहू मौजूद रहे।
खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुहूर्त का नामांकन फॉर्म दाखिल किया। इस दौरान खरगोन के जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक भी उनके साथ मौजूद रहे। पोरलाल खरते 22 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की नामांकन रैली में शामिल हुए। नामांकन रैली के बाद सभा को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ कोयला, शराब और रेत घोटाला ही नहीं हुआ बल्कि गोबर में भी घोटाला किया गया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया उसी तरह लोकसभा चुनाव में वोट करें ताकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। कवर्धा में चुनावी रैली करने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। कवर्धा में जब पीजी कॉलेज ग्राउंड में डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो ग्राउंड में पुलिस के अधिकारी गायब रहे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक पर बैठकर प्रत्याशी संतोष पांडे के घर जाना पड़ा, जिसे लेकर विजय शर्मा ने पुलिस प्रशासन को खूब फटकार लगाई। वैसे पूरी घटना हेलीकॉप्टर पायलट की चूक की वजह से हुई। पायलट ने निर्धारित जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया था। नरसिंहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि आप संजय शर्मा और सच्चाई का साथ दीजिए। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने 35,000 किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य था। किसानों को खाद बीज के लिए भटकना ना पड़े, ये मेरी प्राथमिकता थी। बीजेपी सिर्फ गारंटी देती है जो महंगाई और भ्रष्टाचार की गारंटी है। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने अपना नामांकन दाखिल किया। कर्फ्यू माता मंदिर से नामांकन रैली शुरू हुई जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कर्फ्यू वाली माता मंदिर से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अरुण श्रीवास्तव ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने भी कर्फ्यू वाली माता मंदिर से नामांकन रैली की शुरुआत की थी। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा झाबुआ, पेटलवाद और थांदला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जीत का मंत्र दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत कर ले। अगर बूथ मजबूत हो जाएगी तो पार्टी की जीत निश्चित है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया।